अस्सलाम वालेकुम। बारबरोस सीरीज़ बंद भी हो सकती है पहले सीज़न के बाद। और आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पर बात करेंगे, कितने चांसेस हैं कि अगला सीज़न रिलीज़ होगा या नहीं, और किस बेसिस पर एक सीरीज़ को बंद कर दिया जाता है, और क्या बारबरोस पूरी तरीके से एक फ्लॉप सीरीज़ है या नहीं, इस पर भी बात होगी इस वीडियो में। तो अगर इन क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर वो सीरीज़ेस बंद कर दी जाती है जिनकी डिमांड नहीं होती है मार्केट में। जैसे एक सीरीज़ रिलीज होती थी पहले, कुरसून एंगिन आल्तान की, जिसको 6 एपिसोड्स के बाद बंद कर दिया गया था। रीज़न सिर्फ इतना था कि एक्टर्स बड़े थे लेकिन रेटिंग उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। और यही तो मेन बात है, सस्ती बजट वाली सीरीज़ें जल्दी बंद नहीं होती क्योंकि उनमें अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं होते हैं, उनमें सस्ते एक्टर्स होते हैं और पैसा भी कम लगता है। तो अगर रेटिंग्स ख़राब मिली तब भी वो चलाते रहेंगे। लेकिन अगर हाई पेड एक्टर्स और हाई बजट सीरीज़ होती है तो उसको रेटिंग्स अच्छी चाहिए, क्योंकि भाई पैसा ज़्यादा लगाया गया है। अगर रेटिंग नहीं मिलेगी तो सीरीज़ बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब अपने ही देश में लोग नहीं देखेंगे तो बाहर वाले क्या देखेंगे। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, बारबरोस को टर्की से ज़्यादा बाहर देशों में देखा जाता है। और अब आ जाते हैं बारबरोस की रेटिंग्स पर। बारबरोस की रेटिंग फिर घट गई। रेटिंग ज़्यादा कम नहीं हुई है, 0.1 का ही डिफरेंस है, लेकिन फिर से घटी है। और भाई 3 हफ्तों बाद एक सीरीज़ रिलीज होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा लोग देखने चाहिए। लेकिन पिछले एपिसोड से कम लोगों ने इस एपिसोड को देखा है, जिसका मतलब है सीरीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है टर्की में। बारबरोस की रेटिंग तो कम हो ही रही है। अब बात कर लेते हैं बजट की। आपको पता है कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं इस सीरीज़ में, एंगिन आल्तान, उलान सुना एस्तपेयित, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको पैसा भी काफ़ी देना पड़ता है हर एक एपिसोड के लिए। और उसके बाद आप सेट देख सकते हैं, अलेक्जेंड्रिया वाला कितना बड़ा सेट है, मेदिल्ली, कालिमनोस, और जो बोट बनाई गई हैं, जो शिप्स बनाई गई हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। जो वीएफएक्स बनता है उनमें भी बहुत सारा पैसा लगता है, एंड जो बैटल सीन बनती है उनमें भी बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन तब भी इतनी ख़राब रेटिंग्स इस सीरीज़ को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये सीरीज़ बिल्कुल फ्लॉप है। फ्लॉप नहीं है ये सीरीज़। आप इस सीरीज़ का अगर एक एपिसोड उठा के देखेंगे तो एपिसोड ओवरऑल अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस सीरीज़ के बारे में बहुत ख़राब ख़राब व्यूज़ दिए हैं, एंड जो भी उन यूट्यूबर्स के वीडियोस देखता है उनको लगेगा कि ये एक बकवास सीरीज़ है। लेकिन मैं बता दूं, बारबरोस का पहला सीज़न कुर्लुस उस्मान के पहले सीज़न से अच्छा है। लेकिन तब भी क्यों गड़बड़ हो रही है बारबरोस की रेटिंग्स में। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, कैन बारबरोस बी बेटर दैन अर्तुरुल। तो उसमें मैंने बोल दिया था कि नहीं, बारबरोस अर्तुरुल से अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि अर्तुरुल की एक अलग वैल्यू है। लेकिन जब मैंने तीसरा ट्रेलर देखा इस सीरीज़ का तो भाई मैंने बोला शायद वो वीडियो मेरा गलत हो जाए, क्योंकि ट्रेलर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था, लोकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी, एंड लग रहा था ये सीरीज़ सारे सीरीज़ के रिकॉर्ड तोड़ देगी। जो यूट्यूबर्स इस सीरीज़ के बारे में ख़राब बोलते हैं अभी, उन्होंने भी उस ट्रेलर को देखने के बाद कहा था कि ये सीरीज़ कुर्लुस उस्मान, एल परसलान और बाकी सीरीज़ के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन जब पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ तो लगा कि हाँ, अच्छी है स्टोरी। गड़बड़ हुई सेकंड एपिसोड से। सेकंड एपिसोड की स्टोरी सबसे ज़्यादा ख़राब थी, एंड सेकंड एपिसोड को मेन रीज़न मान सकते हैं इन ख़राब रेटिंग्स का। अब आप बोलोगे कैसे, मैं समझा दूं कि पहला एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से ये लगने लगा था कि हाँ, उरूज बदला लेंगे, एंड ट्रेलर में ये भी दिखा दिया गया कि अंतुआन के मेन अड्डे पे अटैक कर रहे हैं उरूज। तो वहाँ तक ले जाने में 2 घंटे हम लोग के बर्बाद कर दिए। 2 घंटों के बाद उरूज ने मेन अड्डे पे अटैक किया, एंड फिर जब लगने लगा कि अंतुआन मर जाएगा, लेकिन तब भी उरूज के हाथ से बचा लिया गया। इशाक को दिया गया ये मौका, और इशाक ने एक बहुत ही बकवास सा वार किया, इसमें गुस्सा लगने लगा, क्योंकि आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है और आपने इतना ख़राब मारा कि वो पानी में बच के गिर गया और उसके बाद वो ज़िंदा भी हो गया। एंड ये गलती थी दोआन उम्मीद कराचा की। दोआन उम्मीद कराचा की जब ये गलतियाँ पता चलने लगी तो उनको हटा दिया गया, एंड बेरात ओस दोआन आए 8वें एपिसोड से, एंड उनकी भी गलती पता चल गई 8वें ही एपिसोड में, जब हिजर पिएत्रो को मारने वाले रहते हैं एंड मारने की जगह वो पानी में धक्का दे देते हैं। मतलब इतना बड़ा गधा कौन होगा जो अपने मेन दुश्मन को पानी में ढकेल दे। एंड सबको पता है कि पानी में गिरने से कोई मरता नहीं है।
अब कुछ लोग बोलेंगे यार मर जाते हैं, कुछ लोग डूब के मर जाते हैं, नदियों में फ़ोटो खींचने जाते हैं, गिर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं ये रियलिटी नहीं है भाई, ये सब स्टोरीज़ हैं, ये सब मूवीज़ हैं। एंड मूवीज़ में 15-20 गोलियां लग जाती हैं, तलवारों पे तलवार लग जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन तब भी ज़िंदा बच जाते हैं, क्योंकि ज़िंदा रखना है, स्टोरी बनानी है, अब क्या करेंगे, मैं क्या बताऊँ। रेटिंग्स ख़राब होने की मेन वजह यही है कि ख़राब स्टोरी लिखी गई इतने बड़ी बजट की सीरीज़ के लिए, और उसके बाद ख़राब डायरेक्शन। जो पहले वाले डायरेक्टर थे दुआन उमित कराचा, वो बेटर थे बिरात ओस दुआन से। आपको बुरा लग सकता है लेकिन मैं बता दूं आप सबको, क्योंकि बंदे ने कुछ नयापन इस सीरीज में दिखाया था जो कुर्लुस उस्मान या फिर दिल्ली शार्तुल या फिर एल परसलान में नहीं था, द ग्रेट सेल्जुक में भी नहीं था। कुछ नया कॉस्ट्यूम था, कुछ नई सीन्स थी, लेकिन जो बिरात ओसदुआन लेके आए वो द ग्रेट सेल्जुक्स की कुछ कॉपी सीन्स, कुछ कॉपी कपड़े और अर्तुरुल के कुछ उठाए गए सीन्स, जैसे कि वो इलियास को बचाने वाला सीन था, अर्तुरुल के मतलब उरूज के मरने वाला सीन है जो अर्तुरुल से ही उठाया गया है। एंड कुछ द ग्रेट सेल्जुक्स के भी सीन कॉपीड हैं, जैसे कि जो वॉर सीन रहती है वो सारे सीन्स, ये सब बिरात ओसदुआन की चीटेड सीन है। एंड जिसको हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, हमें एक चीज़ बार बार देखने में मज़ा नहीं आता, गलती सिर्फ डायरेक्टर्स की है। एंड मैं डायरेक्टर्स पर वीडियो एक ज़रूर बनाऊंगा, दोनों लेजेंड्स पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बिकॉज मेन गलतियाँ इन्हीं की है। यूसुफ हसनकल और टीआरटी चाहे जितना पैसा इस सीरीज पे लगा ले, डायरेक्टर इतने ज़्यादा खराब हैं। उरूज को पिएत्रो ने मारा तलवार से दिखाया ही नहीं, सिर्फ उरूज का फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि मतलब हाँ लग गया। हम लोग को सब कुछ सोचना पड़ता है कि हाँ हुआ होगा ये सब, तीर से मारो तो हाँ लग गया, तीर दिखा देंगे मुंह की हाँ खून निकलने लगा। उरूज आके कालिमनोस में इतने सारे अटैक्स करता है और हम सिर्फ आवाज़ सुन पाते हैं, मतलब सब कुछ हम ही को इमेजिन करना पड़ेगा। तो आप मत बनाओ ना सीरीज़, हम लोग खुद इमेजिन कर लेंगे कि हाँ बारबरोस ब्रदर्स ऐसे थे। बिरात ओसदुआन ने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं, वो नहीं चाहते ज़्यादा कुछ दिखाना, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए वो सब कुछ इमेजिन करने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे ये सीन थी और बहुत सारी सीन हैं इस सीरीज़ में। डायरेक्टर चेंज हुआ, कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, बहुत सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू चेंज कर दी, बहुत सारे कैरेक्टर्स निकाल दिए गए, बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हुई। शाहबाज को इंट्रोड्यूस किया गया, अब उसको उसकी बहन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इजाबेल के भाई को गद्दार दिखाया जाएगा। कितने गद्दार रहेंगे यार, और सबके सबको आप सीधा कर दोगे। एंटुआन लग रहा है मुसलमान हो जाएगा, पिएत्रो तो सीधा है ही है पहले से ही, एंड ये इजाबेल का भाई आएगा वो गद्दार रहेगा, वो भी सही हो जाएगा। शाहबाज को भी सीधा दिखा रहे हैं, मतलब शाहबाज मरेगा लेकिन तब भी अभी सीधा दिखा रहे हैं। अब सीरीज़ के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे मेन है इस सीरीज़ में एंगिन आल्तान दुज़ैतान। एंगिन का पावर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले एपिसोड में जो उरूज की डेथ दिखाई गई, मतलब जो ना फेक डेथ थी, उसको देखने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि अगर उरूज मर गया तो हम लोग ये सीरीज़ नहीं देखेंगे। तो मतलब अभी जो रेटिंग मिल रही है वो इसी बंदे की वजह से है। एंड पिएत्रो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। बंदे की स्टोरी चाहे दुआन ने बनाई चाहे दुआन ने बनाई, मतलब उस दुआन ने, लेकिन दोनों ने अच्छी स्टोरी बनाई है। एंड हिजर रईस तो अपने हैं ही हैं। स्टोरी ठीक ठाक है, ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखना है इसको एंड कैसे करते हैं, मतलब ये सीज़न कहाँ पे ख़त्म होता है। अब बात कर लेते हैं क्या अगला सीज़न रिलीज़ होगा या नहीं। ये डिपेंड करता है कितना पैसा लगा और उससे कितना प्रॉफिट हुआ। मुझे पता नहीं कितना प्रॉफिट हुआ है बारबरोस सीरीज से टीआरटी और यूसुफ हसनकल को, लेकिन अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा तो सीरीज़ का अगला सीज़न आएगा। अगर ज़्यादा नुकसान हो गया है तो सेकंड सीज़न पे दाव नहीं खेलने वाले, ना यूसुफ खेलेंगे ना टीआरटी कुछ करेगी। भाई मुझे नहीं पता कि ऐसी सीरीज़ से पैसा कहाँ से आता है, यूट्यूब कितना पैसा दे देती होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई मोनेटाइज ही नहीं है चैनल मेरा, आप लोग वीडियो ही नहीं देखते, मतलब कितना व्यूज आ जाता है मैं क्या बताऊँ, और टीवी पे दिखाने से कितना मिलता होगा वो भी मुझे नहीं पता। तो सीरीज़ की डिमांड कम है, सीरीज़ के व्यूज़ कम आ रहे हैं, सीरीज़ को रेटिंग कम मिल रही है, सीरीज़ में एक्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, सीरीज़ का जो सेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तक तो सेकंड सीज़न आने के चांसेस कम हैं, लेकिन ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ टीआरटी जानती है। अगर टीआरटी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा तो अगला सीज़न ज़रूर रिलीज़ होगा। एंड अब देखना है कि सेकंड सीज़न में डायरेक्टर कौन रहता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है टीआरटी से कि भाई थोड़ा बहुत पैसा हम लोग से ले लो, डायरेक्टर चेंज कर दो। भाई मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ का डायरेक्टर अगले सीज़न में ज़रूर चेंज होना चाहिए। एंड अगर इनको नहीं चेंज करना तो इनसे बोल दो भाई कुछ दिखा दें,
मतलब कुछ तो दिखा दें यार। आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड जिस चीज़ की तलाश में आप आए थे वो आपको ज़रूर मिला होगा। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करना यार नीचे मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।